Hello children, welcome to your English video class. Children, if you are watching the videos, then you know that we are doing adjectives. And recently we have started degree of comparison in adjectives. I have explained you what degree of comparison is and what are the different types of comparison. डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं और कौन से 3 टाइप्स हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, है ना. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑल्सो. पॉजिटिव डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी डिग्री which denotes, which tells the simple quality. It simply tells the quality. Comparative degree of comparison compares the quality of 2 things. Comparative degree compares the quality of 2 things, and superlative degree compares the quality of more than 2 things and tells us which is the highest. Children, this degree of comparison we use only with quality of adjective. As I have told you that there are various types of adjectives, and the degree of comparison is applicable to adjective of quality. Okay, it is applicable to adjective of quality. I have given you some adjectives, their comparative degree and superlative degrees. Children, I have told you that for making the comparative degree we add ER. आपको मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमें पता है तो हम उसमें ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं विथ माइनर चेंजेस इन द स्पेलिंग. किसी जो वर्ड में किसी वर्ड में आपको थोड़ा सा माइनर चेंज करना होता है स्पेलिंग में, और आप ER और EST लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं. थोड़ा सा स्पेलिंग में किसी वर्ड्स की स्पेलिंग में आपको चेंजेस करना पड़ता है, एंड यू कैन इजीली मेक comparative degree and superlative degree. But there are certain words in which this rule is not applicable. जो हम ER या EST लगाते हैं for making the comparative and superlative degree respectively, वो कुछ quality of adjective of quality में applicable नहीं होता है. कुछ exceptions भी हैं. तो चलिए आज मैं आपको वो वर्ड्स भी बताती हूँ. कुछ, नॉट ऑल, बट कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जिसमें कि आपके ये ER और EST नहीं लगाना है. यस, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको ER और EST नहीं लगाना है. ऐसे भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स हैं. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं. पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव, फिर लिखेंगे कंपैरेटिव, एंड देन सुपरलेटिव. चलिए, तो पहले सबसे कॉमनली यूज वर्ड लेते हैं, ब्यूटीफुल. हम ये जो एडजेक्टिव है बहुत ऑफन इसको यूज किया जाता है. समवन इज ब्यूटीफुल, समथिंग इज ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, माय मदर इज ब्यूटीफुल, so and so heroine is very beautiful. This adjective is very commonly used. ये वाला एडजेक्टिव जो है ब्यूटीफुल, ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है.
जब कोई दो ब्यूटीफुल चीज को हमें कंपेयर करना है तो हम क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुलर। हु इज मोर ब्यूटीफुलर? हु इज द ब्यूटीफुलेस्ट? अगर ज्यादा बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं तो हु इज द ब्यूटीफुलेस्ट? नो, दिस इज रॉन्ग। हम यूज करते हैं तब जब दो ब्यूटीफुल चीज को कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे विच इज मोर ब्यूटीफुल। विच इज मोर ब्यूटीफुल। और अगर दो से ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें हैं तो हम बोलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। दो सुंदर चीजें हैं तो हम पूछेंगे क्या? विच इज मोर ब्यूटीफुल। और दो से ज्यादा है तो विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। ठीक है, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही अगर वर्ड है वंडरफुल, ये वर्ड भी अक्सर यूज होता है। वंडरफुल है ना, वंडरफुल जॉब, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस। तो यहां भी हम यूज करेंगे जब दो चीजों को कंपेयर करना है तो मोर वंडरफुल। ठीक है, मोर वंडरफुल। और अगर दो से ज्यादा है, मोर देन टू, देन वी से मोस्ट वंडरफुल। ठीक है, अच्छा, और कब यूज होता है? इंटेलिजेंट। somebody is intelligent। दो इंटेलिजेंट लोगों को कंपेयर करना है तो इंटेलिजेंटर, नो, मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट। और ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं तो दो से ज्यादा तो मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अच्छा, एक और वर्ड है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो कोई दो चीजों को देखना है कि कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है तो हम बोलेंगे मोर डिफिकल्ट। विच इज मोर डिफिकल्ट? मोर डिफिकल्ट। और काफी सारी अगर दो से ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं तो मोस्ट डिफिकल्ट। विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन? अच्छा, ये जो डिफिकल्ट वाला है या कोई इंटेलिजेंट में भी अगर कम में अगर हमें कंपेयर करना है, ये तो हम मोर एंड हायर साइड को हम कंपेयर कर रहे हैं ना। अगर हम इसके लोअर साइड को कंपेयर करें तो ये सारे में यूज हो सकता है। मैं सबके लिए बताती हूँ। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। पर अगर कौन दोनों में कम सुंदर है, अगर ऐसे बोले तो क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल के लिए लेस ब्यूटीफुल, एंड लीस्ट ब्यूटीफुल, सबसे कम सुंदर, लीस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल, सबसे कम सुंदर। वंडरफुल, लेस वंडरफुल नहीं होता है। ठीक है, इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, लीस्ट, नो। बट डिफिकल्ट में यूज हो सकता है। लेस डिफिकल्ट, लीस्ट डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट एंड लीस्ट डिफिकल्ट, सबसे कम डिफिकल्ट, लीस्ट डिफिकल्ट।
जिसको हम इजी भी बोल सकते हैं, लीस्ट डिफिकल्ट। इजी तो नहीं बोल सकते, लीस्ट मतलब डिफिकल्ट है लेकिन सबसे कम डिफिकल्ट है। ठीक है, लेस डिफिकल्ट, लीस्ट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट में हम इसको दोनों वे में यूज कर सकते हैं, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, लीस्ट डिफिकल्ट, मोर ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल, ये यूज हो सकता है। अच्छा, और बताती हूँ आपको मैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं बिकॉज स्पेस इज लेस। ऐसे कई और वर्ड हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं। ये आपको एक आइडिया देती हूँ, जिस वर्ड में ना FUL लगा होगा, जिस भी एडजेक्टिव में FUL लगा होगा, उसमें आपको मोर या मोस्ट लगाना है, लेस या लीस्ट लगाना है। अब जैसे वर्ड है पावरफुल, पावरफुल बोलते हैं, पावरफुल नहीं बोलते हैं इसको, पावरफुल। पावरफुल, more powerful, most powerful, more powerful and most powerful। ठीक है, पावरफुल, more powerful, most powerful, less powerful, लीस्ट पावरफुल। अगर लोअर साइड में जाए तो लेस पावरफुल, लीस्ट पावरफुल। और जो इस तरह के वर्ड है जैसे ड्रीडफुल होता है ना, वेरी ड्रेडफुल। फिर ये आपका कोर्स का, ये आपके वोकैबुलरी का नहीं है, इसलिए मैं ये वर्ड नहीं यूज करती हूँ। पावरफुल आपने क्योंकि सुना हुआ वर्ड है, हम जनरली वो वर्ड लेंगे जो आपने सुन रखा है, आपने पावरफुल वर्ड सुना है, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज कलरफुल। कलरफुल, मोर कलरफुल, मोस्ट कलरफुल, मोर, more colorful and most colorful। ठीक है, attractive, more attractive, most attractive। attractive बहुत मतलब कोई बहुत आकर्षक है, आकर्षक हो गया, ज्यादा आकर्षक, मोर अट्रैक्टिव। एंड मोस्ट अट्रैक्टिव, सबसे आकर्षक, मोस्ट अट्रैक्टिव। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बोलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, तो वो इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। मोर इंटरेस्टिंग, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। आपको फर्क समझ में आया? पहले हमने जो पिछले वीडियो में हमने जो वर्ड्स देखे थे, जिन एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमने कैसे बनाई थी? ER लगा, जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन था उसमें हमने ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाया था, और
EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम मोर लगाकर और मोस्ट लगाकर हम एक वर्ड ऐड कर रहे हैं। ER और EST नहीं लगा रहे हैं, रेदर वी आर एडिंग अ वर्ड, हम एक वर्ड लगा रहे हैं। मोर लगा रहे हैं और मोस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। मोर या मोस्ट लगाकर हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बना रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी फुल वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि लास्ट में फुल होता है, वो उसमें आपको ये लगाना होता है। वैसे इसका कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो फुल वाले हैं वो तो आपको ऐसे ही करना है। देन अट्रैक्टिव है, इंटरेस्टिंग है, इंटेलिजेंट है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसमें भी आपको ER और EST लगाकर आप नहीं बना सकते, उसमें आपको फिर मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन में भी और एक कुछ है, जैसे कि गुड, हम गुड बोलते हैं। कोई चीज, दो चीजों को कंपेयर करना है, अच्छी चीजों को, तो हम गुडर नहीं बोलेंगे या मोर गुड भी नहीं बोलेंगे। दो वी यूज दीज वर्ड्स विच इज मोर गुड, हम ये अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं मोर गुड, बट इट इज नॉट करेक्ट, ये सही वर्ड नहीं है मोर गुड। बेटर, अगर दो चीज में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वी विल यूज द वर्ड बेटर। विच वन इज बेटर, विच वन इज मोर गुड नहीं बोलते हैं, विच वन इज बेटर। और अगर ज्यादा है तो हम पूछते हैं विच इज बेस्ट, है ना, कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो गया कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह से अगर कोई चीज खराब है तो हम बोलते हैं बैड। और दो चीज खराब चीजें हैं तो उसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा खराब है, तो वर्स, बैड, वर्स। और सबसे खराब कौन सा, सबसे खराब अगर दो से ज्यादा चीजें हैं और देखना है कि खराब में भी सबसे खराब कौन सा है, तो हम बोलते हैं वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। ये है लिटिल, कम, थोड़ा और कम, सबसे कम, ठीक है। लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल मतलब कम, लेस मतलब दोनों में कौन सा कम, और लीस्ट मतलब सबसे कम। तो ये भी एक्सेप्शन है, ये भी ER और EST वाला नहीं है। ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताया ये भी ER और EST वाले नहीं है, ये थोड़े से अलग हैं। ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, पर सारे वर्ड्स तो कराना पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। चलिए अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, इसी तरह की डिग्री ऑफ जो कंपैरिजन है उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक। इसको मैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, ट्राई टू रीड दिस, देन आई विल गिव द एक्सरसाइज, so try to read it. I hope you have read this. अभी कुछ और वर्ड्स भी मैं आपको इस तरह के बता देती हूँ, देन वी विल डू वन एक्सरसाइज। उसके बाद लास्ट में एक एक्सरसाइज आपको कराऊंगी। कुछ और वर्ड्स आपको बताती हूँ मैं इसमें। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस वर्ड में फुल लगा हो, जैसे कि केयरफुल, जैसे कि केयरफुल, प्लेफुल, ठीक है, केयरफुल, प्लेफुल, ग्रेसफुल, ग्रेटफुल, cheerful, इस सारे में फुल लगा हुआ है। ऑल द वर्ड्स हैव फुल, सब में फुल है।
तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबके आगे आपको मोर ऐड कर देना है, जैसे कि मोर केयरफुल, मोर केयरफुल, मोर प्लेफुल, मोर प्लेफुल, मोर ग्रेसफुल, more grateful, more cheerful, सब में बस आपको मोर ऐड करना है। केयरफुल, मोर केयरफुल, प्लेफुल, मोर प्लेफुल, ग्रेसफुल, मोर ग्रेसफुल, ग्रेटफुल, मोर ग्रेटफुल, चीयरफुल, मोर चीयरफुल। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब इसी का अगर आपको सुपरलेटिव बनाना है तो बस सब में क्या ऐड करना है, मोस्ट केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, हु इज मोस्ट केयरफुल, प्लेफुल, मोस्ट प्लेफुल, graceful, most graceful, grateful, most grateful, cheerful, most cheerful। ठीक है, तो जितने भी ये फुल वाले वो एडजेक्टिव्स हैं उन सब के आगे हम मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। गॉट इट? ये आपको समझ में आ गया? मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनेगा और मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनेगा। चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज कराती हूँ मैं आपको और फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, लेकिन एक एक्सरसाइज कर लेते हैं बिकॉज आज हमने बहुत से वर्ड्स देखे एडजेक्टिव के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री वाले। तो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है? इस एक्सरसाइज में आपको बहुत कुछ ऐसा खास नहीं करना है। आई विल गिव यू वर्ड्स, यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड्स एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, एक्सरसाइज है चूज suitable adjectives and complete the sentences. Complete the sentences. ओके, चलिए पहला क्या, पहले मैं आपको वर्ड्स दे देती हूँ। यहाँ साइड में वर्ड्स लिखते हैं, इस बार ऐसे हेल्प बॉक्स आपको मैं इधर देती हूँ, ठीक है? डीपेस्ट, लॉन्गेस्ट, कोल्डेस्ट, सब जो है सुपरलेटिव डिग्री वाले हैं। क्लेवरेस्ट, शॉर्टेस्ट, एंड फास्टेस्ट, ये सारे आपके वर्ड्स हैं। डीपेस्ट, लॉन्गेस्ट, कोल्डेस्ट, cleverest, shortest and fastest. Number 1. Yesterday was
the blank day of the year. चिल्ड्रन, इसमें शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, लॉन्गेस्ट भी हो सकता है, कोल्डेस्ट भी हो सकता है। तो जब तक आप सारे सेंटेंस को ध्यान से नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ। यस्टरडे वॉज द ब्लैंक डे ऑफ द ईयर, पहला सेंटेंस है। सेकंड है डोंट स्विम इन द ब्लैंक part of the pool. Number 3 is the blank boy will win the prize. Will win the quiz. Sorry, Q-U-I-Z. The dash girl won the race. Pick the blank, pick up the blank pencil from the bunch. And last one, I took the dash jump. Now these are the sentences that you have to complete by choosing the words from this box. Yesterday was the dash day of the year. क्या हो सकता है? डीपेस्ट डे, लॉन्गेस्ट, कोल्डेस्ट, क्लेवरेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट। तो क्लेवरेस्ट तो नहीं ही हो सकता, फास्टेस्ट डे भी नहीं हो सकता, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और कोल्डेस्ट तीन आपके पास ऑप्शन है, डीपेस्ट भी नहीं हो सकता। तीन ऑप्शन है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले हम सेकंड वाला कर लेते हैं, क्योंकि आप जब तक बाकी के सेंटेंस नहीं देखेंगे आपका ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए इसको मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है लॉन्गेस्ट का, शॉर्टेस्ट का और कोल्डेस्ट का। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे भी होता है, शॉर्टेस्ट डे भी होता है और कोल्डेस्ट डे भी होता है। हमारे यहाँ पे कौन सा डे आएगा वो डिपेंड करता है बाकी सेंटेंस को करने के बाद। सो डोंट स्विम इन द डैश पार्ट ऑफ द पूल। तो पूल के कौन से पार्ट में लोग स्विमिंग करने से मना करते हैं? जनरली कौन से पार्ट में लोग मना करते हैं कि स्विमिंग नहीं करना? डीपेस्ट पार्ट, सबसे गहरी जगह। तो ये हमने यूज कर लिया। डू नॉट स्विम इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल। पूल के सबसे गहरे वाले पार्ट में स्विमिंग नहीं करना। द डैश बॉय विल विन द क्विज। क्विज का जो कंपटीशन होता है वो कौन जीतता है? कौन सा वर्ड है? क्लेवरेस्ट। The cleverest boy will win the quiz. Next is the dash girl won the race. अब रेस में कौन जीतेगा? जो सबसे फास्ट जाएगा। The fastest girl won the race. Next, pick up the dash pencil from the bunch. अब बंच है, गुच्छा है, बंच है, उसमें से कोई पेंसिल लेने के लिए कहा जा रहा है। तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
लेकिन जब हम जंप की बात कर रहे हैं यहाँ पर नीचे, आई टुक द शॉर्टेस्ट जंप नहीं बोल सकते, हम बोल रहे हैं मतलब शॉर्टेस्ट। हम अपनी अगर बारे में बता रहे हैं तो हम ये तो नहीं बोलेंगे मैंने सबसे छोटा जंप लिया। आई टुक द लॉन्गेस्ट जंप, है ना, प्राउड फील करके। आई टुक द लॉन्गेस्ट जंप, तो ये लॉन्गेस्ट हमारा खत्म हो गया। अब पेंसिल तो कोल्डेस्ट हो नहीं सकती, तो पिक अप द शॉर्टेस्ट पेंसिल फ्रॉम द बंच। फाइनली हमारे पास क्या बच गया? कोल्डेस्ट। यस्टरडे वॉज द कोल्डेस्ट डे, कल का दिन सबसे ठंडा दिन था। यस्टरडे वॉज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो इस तरह से आप जो ये एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, इसको थोड़ा करने के समय आपको सारे वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि विच सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज गोइंग विथ विच सेंटेंस। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह की एक्सरसाइज डेफिनेटली कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यही की एक्सरसाइज करेंगे, वी विल डू मेनी मोर एक्सरसाइजेस बट नॉट टुडे। बाकी की एक्सरसाइजेस और बाकी एडजेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।